नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारा साइंस का एक चैप्टर चल रहा था जिसका नाम था ह्यूमन ब्लड। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में, और आज की क्लास में हम करेंगे ब्लड ग्रुप। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस क्लास को जिसका नाम है ब्लड ग्रुप। सबसे पहले हम जान लेते हैं ब्लड ग्रुप डिस्कवर किसने किया था, यानी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी वो हम जान लेते हैं। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट ने 19वीं सेंचुरी में क्या ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। कब मिला था? 1930 में। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। अब देखो, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या किया था, ब्लड के बारे में डिस्कस किया था, यानी ब्लड के कंपोनेंट क्या है, ब्लड कितने पार्ट में बटा हुआ है। तो वो हम जान लेते हैं। हमने क्या किया था, देखो, जो ब्लड था वो 2 पार्ट में बटा हुआ था। क्या था? प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पसल्स। ये हम इससे पहले वाली क्लास में कर चुके हैं। ये आगे 3 पार्ट में बटा था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ये हमने किया था। अब देखो, जो कोई भी इंसान है, हर इंसान की बॉडी में क्या 55% क्या है? प्लाज्मा है, और 45% क्या है? ब्लड कॉर्पसल्स है। कोई भी इंसान है, हर इंसान की बॉडी में जो ब्लड है वो इन 2 पार्ट में डिवाइड है, 55%, 45%। अब देखो, अगर हर इंसान की बॉडी में जो ब्लड है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, और जो ब्लड के कंपोनेंट है वो सेम है, यही कंपोनेंट है हर इंसान की बॉडी में, तो ब्लड ग्रुप बनाने का कारण क्या है, यानी ब्लड ग्रुप फिर बने क्यों है, क्या रीजन है जिसकी वजह से ब्लड ग्रुप बने। तो आइए हम जानते हैं भी कारण क्या है ब्लड ग्रुप का बनने का। देखो, जो आरबीसी होता है, आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं एंटीजन। एंटीजन बोलते हैं। तो ये जो एंटीजन है किस में पाया जाता है? आरबीसी में। अब ये जो एंटीजन है ना, 2 टाइप का होता है, एंटीजन ए और एंटीजन बी। हमें कैपिटल ए और कैपिटल बी लिखना है इसको। तो एंटीजन ए और एंटीजन बी किस में पाया जाता है? आरबीसी में। अब देखो, जो ब्लड ग्रुप बने हैं किसके कारण बने? इस एंटीजन के कारण जो ब्लड है 4 ग्रुप में डिवाइड हुआ है। किसके कारण? इस एंटीजन के कारण जो ब्लड है वो 4 ग्रुप में डिवाइड हो गया, एंटीजन के कारण। अब ये एंटीजन कहाँ पाया जाता है? आरबीसी में। ये हमें याद रखना है। अब देखो, जो 4 ग्रुप बने हैं इस एंटीजन के कारण, वो कैसे बने हैं देखो। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है, अगर ब्लड ग्रुप ए है तो उसके अंदर जो एंटीजन है ना वो ए होगा। यानी अगर किसी के ब्लड में एंटीजन ए पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अगर किसी के ब्लड में एंटीजन बी पाया जाता है तो वो बन जाएगा बी ग्रुप। अगर किसी के ब्लड में एंटीजन ए और बी दोनों पाए जाते हैं तो वो बन जाएगा ए बी। अगर किसी के ब्लड में एंटीजन ना तो ए मिल रहा है और ना ही बी मिल रहा है, यानी ना तो ए है ना बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप बन जाएगा ओ। ओ यानी 0, यानी जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं है। अगर एंटीजन ए है
तो ब्लड ग्रुप ए होगा, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी होगा, अगर एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा, अगर एंटीजन ना ए है ना बी है तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। तो इस प्रकार क्या ब्लड ग्रुप बनी है, किसके कारण? एंटीजन के कारण। एंटीजन मिलता कहाँ है? आरबीसी में। अब देखो ये तो हमने कर लिया एंटीजन के बारे में। अब एक चीज और पाई जाती है अपनी बॉडी में, जो ब्लड है ना, ब्लड का एक हिस्सा क्या था? ब्लड कॉर्पुसल, जिसमें था आरबीसी। आरबीसी में पाया जाता है एंटीजन। अब ब्लड का जो दूसरा हिस्सा है प्लाज्मा, प्लाज्मा में भी एक प्रोटीन पाया जाता है भाई। अब ये जो प्रोटीन है ना, ये ऑपोजिट है, किसका ऑपोजिट है? ये ऑपोजिट है आरबीसी में पाए जाने वाले एंटीजन का। यानी एंटीजन का एक अपोजिट प्रोटीन पाया जाता है किसमें? प्लाज्मा में, जिसको बोलते हैं एंटीबॉडी। ये एंटीबॉडी, एंटीबॉडी किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में। ये पॉइंट हमें याद रखना है, पेपर में पूछ लिया जाता है एंटीबॉडी किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में। अब ये जो एंटीबॉडी है ये भी दो टाइप का है, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। इसको स्मॉल लेटर में लिखना है। एंटीजन को क्या कैपिटल में लिखना था, इसको लिखना है स्मॉल में। तो एंटीबॉडी जो पाया जाता है किस में पाया जाता है? प्लाज्मा में। ये हमें याद रखना है। अब देखो ये जो एंटीबॉडी है ये हमारे ब्लड ग्रुप में किस प्रकार पाया जाता है वो देख लेते हैं। अब देखो मान लो मेरा ब्लड ग्रुप है ए, तो इसमें जो एंटीजन मिलेगा, एंटीजन कौन सा होगा? ए। अब एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? इन आरबीसी। आरबीसी के अंदर पाए जाते हैं एंटीजन। अगर मान लो मेरा ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कौन सा होगा? बी होगा। अगर ए बी ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन कौन सा होगा? ए और बी दोनों होंगे। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो ये क्या होगा? अब्सेंट होगा, यानी कोई भी एंटीजन नहीं है। अब देखो अगर मान लो एंटीजन ए है ब्लड ग्रुप में, तो इसमें जो एंटीबॉडी होगा, एंटीबॉडी होगा बी। अब एंटीबॉडी कहाँ पाए जाते हैं? इन प्लाज्मा। ये हमें याद रखना है। उसके बाद अगर एंटीजन बी है तो यहां पर क्या होगा? एंटीबॉडी ए होगा। अगर ए बी ग्रुप है तो उसमें दोनों एंटीजन है तो यहां पर दोनों क्या होंगे? अब्सेंट होंगे, यानी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। अगर मान लो ओ ग्रुप है, यहां पर अब्सेंट है, क्या अब्सेंट है? कोई भी एंटीजन नहीं है, तो यहां पर क्या होंगे? बोथ प्रेजेंट होंगे, बोथ एंटीबॉडी। अब इस पॉइंट को याद रखना है, ये जो चार्ट है ये आपको याद रखना है। अब देखो मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो किस किस से ब्लड ले सकता है? यदि ब्लड ग्रुप ए है तो वो ब्लड लेगा ए से या फिर ओ से। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो वो ब्लड किससे लेगा? बी से तो लेगा ही और ओ से भी लेगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है तो किससे ब्लड लेगा? ए से भी लेगा, बी से भी लेगा, ए बी से भी लेगा और ओ से भी लेगा। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ओ है तो किससे खून लेगा? वो सिर्फ लेगा ओ से। किससे लेगा? ओ से। अब देखो यहां से एक पॉइंट हमें पता चल रहा है, जो ओ क्या कर रहा है? ओ सबको खून दे रहा है, ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है और ओ को भी दे रहा है। तो यहां से एक पॉइंट बनता है, ओ क्या हो गया? ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर।
यूनिवर्सल डोनर, ये हमसे पूछा जाता है। तो यूनिवर्सल डोनर क्या है? ओ है, क्योंकि ओ क्या दे रहा है? सबको खून दे रहा है। क्योंकि ओ में क्या है? दोनों तो एंटीबॉडी प्रेजेंट है, दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है, इसलिए क्या कर रहा है? दोनों ओ सबको खून दे रहा है। अब देखो ए बी क्या कर रहा है, देखो ए बी किससे खून ले रहा है? ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है, ए बी से ले रहा है, ओ से ले रहा है। तो ए बी क्या सबसे खून ले रहा है? तो ए बी क्या बन गया? यूनिवर्सल रिसेप्टर, यूनिवर्सल रिसेप्टर। तो यूनिवर्सल रिसेप्टर यानी प्राप्त करने वाला, रिसीव कर रहा है, सबसे ले रहा है वो खून, सबसे खून ले रहा है, तो वो क्या हो गया? यूनिवर्सल रिसेप्टर। ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर, सबको खून दे रहा है, तो वो क्या हो गया? यूनिवर्सल डोनर। तो हमें इस चार्ट को याद रखना है। क्या याद रखना है? ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए होगा। अब एंटीजन पाए कहाँ जाते हैं? एंटीजन मिलते हैं आरबीसी में। एंटीबॉडी कहाँ मिलते हैं? प्लाज्मा में। ये हमें याद रखने हैं। अब आपने सुना होगा मेरा ब्लड ग्रुप ए प्लस है, बी प्लस है, ए बी प्लस है, बी नेगेटिव है, ओ नेगेटिव है। अब ये प्लस नेगेटिव क्या है? इसको अब हम कहते हैं, क्योंकि ये जो ए प्लस बी प्लस होता है ये होता है आर एच फैक्टर की वजह से। अब आर एच फैक्टर क्या है वो हम करते हैं अब आगे। तो जो लैंडस्टीनर था उसको क्या मिला था? 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। उसके बाद देखो 1940 में लैंडस्टीनर और विनर, ये दो साइंटिस्ट थे, इन दोनों ने मिलकर एक अलग टाइप के प्रोटीन की खोज की। यानी 1940 में इन्होंने एक अलग टाइप के प्रोटीन की खोज की, और वो जो प्रोटीन था ना, वो प्रोटीन इनको मिला था एक बंदर में। उस मंकी का नाम था, जो बंदर का नाम था वो क्या था? रीसस मंकी में मिला था। यानी एक अलग टाइप का प्रोटीन, जो प्रोटीन इससे पहले हमें मिला था आरबीसी या फिर उसमें प्लाज्मा में, उसके डिफरेंट टाइप का एक प्रोटीन मिला था। किसमें मिला था? वो हमें मिला था किसमें? एक मंकी में। और वो मंकी कौन सा था? रीसस मंकी था। तो उन्होंने उस प्रोटीन का नाम क्या रख दिया? आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर क्या रख दिया? आर एच फैक्टर उस प्रोटीन का नाम रख दिया। यानी जिस ब्लड में, यानी कोई भी इंसान है, अगर उसके ब्लड में इस टाइप का प्रोटीन पाया जाता है तो वो क्या होगा? आर एच पॉजिटिव होगा। अगर नहीं पाया जाता, अगर पाया जाता है तो आर एच पॉजिटिव होगा। अगर नहीं पाया जाता है तो आर एच क्या होगा? माइनस होगा। माइनस यानी नहीं है, प्लस का मतलब है, कोई चीज उसके पास है। तो अगर आर एच पॉजिटिव है तो वो क्या होगा? उसके पास आर एच फैक्टर नाम का प्रोटीन है। तो जिस ब्लड में आर एच फैक्टर पाया जाता है वो पॉजिटिव होगा, जिसमें नहीं पाया जाता वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो जो प्लस ए प्लस बी प्लस का कारण क्या है? ये आर एच फैक्टर। अगर मान लो ए प्लस ग्रुप है किसी का, यानी उसमें क्या आर एच फैक्टर है, तो आर एच फैक्टर है। अगर ए माइनस है तो उसमें जो ये प्रोटीन है नहीं है। अगर ए प्लस है तो उसमें ये प्रोटीन मिलेगा जो बंदर के ब्लड में मिला है। अगर नहीं है तो ए माइनस होगा। तो ये है भी ब्लड ग्रुप का ए प्लस या बी प्लस होने का जो कारण है। किसके कारण? आर एच फैक्टर। हम जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो हमेशा हम चेक करते हैं। अब देखो, अब हम जान लेते हैं जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, यानी एक पर्सन की बॉडी से दूसरे पर्सन की बॉडी या ब्लड को चढ़ाया जाता है, जिसको बोलते हैं ट्रांसफ्यूजन। का मतलब क्या होता है? ब्लड चढ़ाना, ट्रांसफ्यूजन। अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान हमें क्या ध्यान रखना है भाई? देखो, हमें ध्यान रखना होता है कभी भी अगर हम ब्लड किसी को दे रहे हैं या ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हैं
तो हमें ध्यान रखना है, कभी भी देखो, हमेशा देखो हमने क्या किया था, जो एंटीजन ए होता है उसके साथ हमेशा एंटीबॉडी क्या होगा, बी होगा, हमेशा एंटीबॉडी बी होगा, ये हमने ध्यान रखना है। अब देखो अगर मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए है, यानी उसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके पास क्या एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, तो मैं इसको कौन सा ब्लड दे सकता हूं, ए वाला। अगर मान लो मैंने क्या दे दिया, बी ग्रुप दे दिया, अब ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें क्या एंटीजन कौन सा है, बी है, और प्लस में उसमें एंटीबॉडी, एंटीबॉडी क्या होगी, ए होगी। अब देखो ये एंटीजन ए है, ये एंटीबॉडी ए है, अब यानी ये जो एंटीबॉडी है ये इसका दुश्मन है, तो ये दोनों साथ में नहीं हो सकते। अगर मान लो मैंने इसको बी ग्रुप दे दिया, ए ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को बी ब्लड ग्रुप दे दिया, तो उसमें क्या होगा, अगर उसमें क्योंकि एंटीजन ए है और इसमें क्या एंटीबॉडी ए है, ये इसका दुश्मन है, ये आपस में क्या है, एंटी है, दुश्मन है। तो हमेशा ध्यान रखना होता है जब भी हम ब्लड देते हैं या चढ़ाते हैं तो जो एंटीजन और एंटीबॉडी सेम नहीं होने चाहिए, यानी दोनों ए नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये एक दूसरे के दुश्मन हैं। अगर बाई चांस हम कर दे ऐसा तो क्या होगा, ब्लड क्या हो जाएगा, क्लाउड बन जाएंगे, जम जाएगा, ऐसे साथ में जम जाएंगे, खून वहीं जम जाएगा, आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे के एंटी है, वो जुड़ जाएंगे और खून जम जाएगा, और उसी टाइम विद इन सेकेंड क्या हो जाएगी, उस पर्सन की डेथ हो जाएगी। तो हमेशा हमें ध्यान रखना रहता है जब भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है, एंटीजन और एंटीबॉडी। और एक हमें ध्यान रखना होता है आरएच फैक्टर था, आरएच फैक्टर, यानी अगर किसी का आरएच फैक्टर प्लस है, पॉजिटिव है, तो हमें प्लस वाला ही देना है। मान लो किसी का ब्लड ग्रुप ए प्लस है तो ए प्लस वाला ही देंगे उसको। तो हमें दो चीज़ें ध्यान रखनी है, एक तो एंटीजन एंटीबॉडी और आरएच फैक्टर का। अब देखो एक बीमारी होती है, एक बीमारी है अरिथ्रोब्लास्टोसिस। अरिथ्रोब्लास्टोसिस एक बीमारी है। इस बीमारी में क्या होता है भाई, इस बीमारी में क्या होगा, मान लो किसी का फादर है, फादर मदर है, किसी का फादर है, जो फादर का जो ब्लड ग्रुप है प्लस है, यानी आरएच फैक्टर प्लस है, यानी आरएच फैक्टर प्लस है, और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो आरएच नेगेटिव है, आरएच नेगेटिव है। तो इनका जो बच्चा बनेगा ना, जो बच्चा होगा, वो बच्चा क्या होगा, प्रेगनेंसी के टाइम ही मर जाएगा। तो ये बीमारी में क्या होता है, जो बच्चा है प्रेगनेंसी के दौरान ही मर जाता है इस बीमारी में। तो आज की क्लास में हमने जान लिया ब्लड ग्रुप होते कैसे हैं, क्या बनता है, ए प्लस बी प्लस क्या कारण है, वो सभी हमने जान लिया है। तो आज की क्लास में इतना ही। इससे आगे वाली क्लास में हम एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे ब्लड से रिलेटेड,